डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? मम्मी पापा ने बोला कि या प्रेशर डाला या आप खुद से फैसला किया? और दूसरा मोबाइल के बारे में। डॉक्टर बनना मेरी पूरी चॉइस थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर ऐसा काम है कि जो तुम्हें दूसरों की मदद करने का एक अवसर देता है। डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप भी बोलते हैं इसलिए। और मोबाइल का ये है कारण, मोबाइल ऐसा ही है जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि दो धारी तलवार की तरह है। अगर तुम्हारा अच्छी तरह यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा वो करेगा, सपोर्ट करेगा पढ़ाई में कि क्या करना है। अगर तुम 1% भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उससे तो फिर उसे दूर रख दो जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि पिछली बार भी मेरे से ये गलती हुई थी, फ़ोन ने पूरा वो कर दिया था, पूरा ड्रॉप ईयर मेरा, कि फ़ोन चलाने का मन कर गया, वो कर गया। इसलिए तो यही है बस। अब हमारे तरफ देख के बात डॉक्टर बननी चॉइस तो मेरी ही थी, लेकिन पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था कि अगर करना है डॉक्टरी तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट है, जो करोगे उसमें सपोर्ट है, जैसा बनना चाहोगे। तो वही था कि अपने ही मन से डॉक्टर लाइन चूज़ करी थी मैंने। और मेरा तो ब्लैंक मोबाइल वाला। हाँ, मोबाइल फ़ोन का तो ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन तो है ही फ़ोन से बहुत ज़्यादा। और मैंने खुद में फ़ील करा यहाँ इस कैंपस में आके कि फ़ोन को थोड़ा साइड रखने की वजह से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है पढ़ाई में और काफ़ी हेल्प मिलती है, थोड़ा कैपेसिटी माइंड की बूस्ट हो जाती है उससे। और आनंद मनी सर ने जो करा है, कैंपस ही खोला है, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए अगर चाहते हैं यहाँ पे आना। फ़ोन फ्री जोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को नीट क्लियर करने में इससे। आप बताएं। डॉक्टर बनना तो मेरा ही था, मतलब मैं जरा दर्शकों को बता दूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 12वीं का रिजल्ट आए 24 घंटे से ज़्यादा हुए हैं। तमाम छात्रों के घर और तमाम छात्रों के पेरेंट्स इस बात पर अब तैयारी कर रहे हैं कि किसको जेई की तैयारी कराना है, किसको नीट की तैयारी कराना है। बच्चे का मन हो या ना हो, मैथ्स में वो अच्छा कर पाए न कर पाए, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में उसका मन है कि नहीं है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। और ऐसे दबाव में करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ की इंडस्ट्रियां कोचिंग की फल फूल रही हैं। वो पेरेंट्स के सपनों को बेचने का काम करते हैं। पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में सही मूल्यांकन खुद कर लेना चाहिए। ये वो वक्त है जिसमें 12वीं का रिजल्ट आया है। इसीलिए मैं इन बच्चों से इसलिए बात कर रहा हूं कि नीट जैसी कठिनतम परीक्षा को इन्होंने एनटीए के जारी किए गए आंसर की के हिसाब से ये अच्छा कर रहे थे और इसलिए ये दोबारा कोचिंग के लिए आए। ये बच्चे वो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई 2 साल की मेहनत से, कोई 3 साल की मेहनत से, कोई 1 ही साल की मेहनत में उस मुकाम तक आया है जहाँ से उसे अच्छा रास्ता, उसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको ये जानना बड़ा जरूरी है, आपको, हमको, सबको, कि बच्चों के ऊपर अनावश्यक दबाव डालकर अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने का भार उनके कंधों पर डालकर उनके भविष्य के साथ या उनको बेवजह के मानसिक दबाव और तनाव में लाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, इस समय एक राष्ट्रीय समस्या है मोबाइल का यूज। मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन है, न सिर्फ बच्चों बल्कि बुजुर्गों तक में एक एडिक्शन, एक नशा के तौर पर हो चुका है। और ये पढ़ाई में कहते हैं, देर रात तक पढ़ने वाले बच्चे घर में कहते हैं कि वो मोबाइल से पढ़ते हैं, इसी से उनको चैट जीपीटी और एआई से बहुत नॉलेज मिलता है। दरअसल कोई देर रात कोई बच्चा मोबाइल पर पढ़ता नहीं है, वो तमाम उलूल जुलूल की चीज़ें और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। इस कोचिंग में ये पूरी पाबंदी है कि इस रेजिडेंशियल कोचिंग में कोई मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकेगा जितनी देर कोचिंग करता है। उसका असर क्या पड़ता है ये जानना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स को दुनिया के तमाम मुल्कों में 16 साल के ऊपर नीचे के बच्चों पर मोबाइल बैन का यूज़ करने पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। बहुत सारे घरों में और बहुत सारे लोगों ने रात को 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बच्चों के पास से गैजेट, टैब, फोन, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप लेकर रखना शुरू कर दिया ताकि
रात के 11 बजे से और सुबह 10 बजे तक वो उसके एडिक्शन से बचें और तमाम उलूल जुलूल चीज़ें जो देखते हैं रात को वो देखने से बचें। यह कार्यक्रम मैं हर घर के लिए ये इन बच्चों की जुबानी और थोड़ी थोड़ी मेरी जो जिज्ञासा एक पेरेंट्स के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर भी मैं आपके सामने उसको, हाँ आप